हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेट्स में बेसिक चीजें आपको बताई गई थी और उसी पे आपको असाइनमेंट दिया गया था। तो हम लोग वो असाइनमेंट जो भी है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चों, पहला क्वेश्चन था आपका कि एक्सप्रेस ईच सेट इन द इंटरवल नोटेशन। इंटरवल में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे क्वेश्चन पहला पार्ट है बच्चों, तो इसमें आपको ये इंटरवल दिया गया है कि 1 to 5 इंटरसेक्शन 2 to 7। तो इसका अगर हमको क्या करना है, इसका क्या इंटरवल आएगा निकलकर, इसका अगर आप बात करते हैं तो बच्चों आपको मालूम है ये 1 to 5 है और ये क्या है हमारा 2 to 7 है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन बच्चों अगर लिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2 to 5 के बराबर। तो अगर आप इसको रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें बच्चों, तो ये अगर 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये हमारा क्या हो जाए 3, ये हो जाए 4, ये हो जाए 5, ये हो जाए 6। तो आप ये कहां से कहां तक डिनोट करना है, ये पॉइंट भी इंक्लूडेड है, ये यहां से यहां तक आप क्या कर सकते हैं, ये इंटरवल आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर क्या करें आप कि x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर दूसरा बात करें कि दूसरा आपको दिया गया है क्वेश्चन की -∞ से 2 यूनियन हमारा क्या लिखा गया है, यूनियन लिखा गया है कि हमारा -∞ to 4 ऐसा लिखा गया है। तो बच्चों अगर इनका दोनों का क्या है कि यूनियन किया गया है तो वो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, -∞ से 4 हो जाएगा। 4 पे क्या है, ओपन इंटरवल है। तो इसको आप अगर क्या लिख सकते हैं, x इज लेस देन 4 ऐसा भी लिख सकते हैं और आप रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप पहले के तीनों पार्ट अपने आप अब कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या करना है कि हमारे कुछ इंटरवल्स दिए गए हैं, उनका यूनियन निकालना है। तो इसमें जैसे अगर बात करें आप, तो हम लोग पहला पार्ट देखें तो पहले पार्ट में क्या दिया गया है कि -1 to 2 एक इंटरवल है बच्चों, x बिलोंग्स टू ऐसा है। और हमारा क्या है दूसरा इंटरवल है -10 to 1 ऐसा दिया गया है। और हमारा क्या है -∞ से हमारा -10 ऐसा दिया गया है बच्चों। तो आपको क्या करना है कि इनका सबका यूनियन लेना है। तो यूनियन आप कैसे ले पाएंगे बच्चों कि इसमें सारा क्या सारे पॉइंट्स हमको लेना होता है यूनियन में। जो भी हमारा ए सेट हुआ, बी सेट हुआ, ये सी सेट हुआ, तो इनका यूनियन लेने का मतलब हुआ कि हर एक का एलिमेंट्स को आपको लेना ही होता है। तो यहाँ पर बात करें -∞ से ये क्या है -10 तक, ये तो आएगा ही आएगा बच्चों। ये -10 से 1 तक आएगा और ये 2 तक आएगा। तो बेसिकली ये हमारा इन तीनों का बच्चों अगर आप यूनियन लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -∞ से बच्चों वो -∞ से 2 तक ऐसा आ जाएगा। और बीच में बस हमारा क्या रहेगा, 2 इंक्लूड होगा। बीच में कौन सा पॉइंट नहीं आएगा बच्चों, -10 ये एक एलिमेंट हमारा नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा, क्योंकि 10 यहाँ पर भी इंक्लूडेड नहीं था, यहाँ पर भी इंक्लूडेड नहीं था। इस तरीके से बच्चों आप इन तीनों सेट का ए सेट ऐसा हुआ, बी ऐसा हुआ, ये सी ऐसा हुआ, तो इनका क्या कर सकते हैं आप इन तीनों का आप यूनियन ले सकते हैं। दूसरा आपको अगर सेट दिया गया है, दूसरा भी इसी तरीके से है बच्चों। दूसरा हमारा पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का कि ये आपको क्या दिया गया है कि इंटरवल है बच्चों x बिलोंग्स टू 1 to 5 और x बिलोंग्स टू हमारा क्या है -10 to 2 है। और क्या है बच्चों, ये हमारा 2 पे क्या है ओपन इंटरवल है। और क्या है 5 to 20 20 पे क्लोज है, ये ओपन है। तो बच्चों इसको भी बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्या है -10 to 2, ये तो लेना ही होगा आपको। और ये हमारा क्या है 1 to 5 है और ये 5 to 20, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा बच्चों -10 to 20 बन जाएगा और दोनों पे क्लोज्ड इंटरवल रहेगा। तो ये हमारा इन तीनों सेट्स का, इन तीनों इंटरवल्स का क्या होगा बच्चों, यूनियन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, तीसरे पार्ट को बिल्कुल कर सकते हैं। 2 + √3 बच्चों क्या हो जाएगा 3.7 के राउंड होगा, उसको भी बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा पार्ट अगर बच्चों देखें आप दूसरे क्वेश्चन का, तो x बिलोंग्स टू क्या है -√2 से हमारा 2 + √3 है बच्चों। और क्या है कि दूसरा इंटरवल दिया गया है वो हमारा 3 to 10 है बच्चों।
तो अब अगर बात करें इस पे, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो क्या होगा बच्चों, -√2 से कहां तक हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 10 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या है, ये हमारा 3.7 के राउंड नंबर है, तो ये पूरा का पूरा इंटरवल आएगा और इसी में ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 तक हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनके यूनियन ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि जो हमारे ये पार्ट थे इनके इंटरसेक्शन लेना था। इंटरसेक्शन का बच्चों क्या मतलब हुआ, इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि जो इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन का बात करें बच्चों, ये हमारा ए अगर सेट हुआ, ये बी सेट हुआ, तो ए यूनियन बी ये था हमारा। और हमारा अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी का बच्चों मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो कॉमन चीजें होंगी वही आपको सिर्फ लेना है। तो कॉमन बच्चों इन दोनों का क्या होगा, तो इसका हमारा अगर ए इंटरसेक्शन बी लिया जाए तो वो बच्चों आएगा आपका, वो आ जाएगा हमारा 3 से लगाकर 2 + √3, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर इनका इंटरसेक्शन का बात करें बच्चों, तो यहाँ पर ऐसे आप सोच सकते हैं कि बच्चों देखो यहाँ पर इसमें और इसमें क्या है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका सबका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर किया जाए तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब नल सेट हो जाएगा। क्यों नल सेट हो गया, क्योंकि इन दोनों में तो बच्चों कुछ कॉमन है ही नहीं, दो में कॉमन नहीं है, तो फिर तीनों में आपस में क्या कॉमन होगा, वो कुछ भी कॉमन निकल कर नहीं आएगा। तो आप इनको इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अब अगर बात करें चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चौथा नंबर क्वेश्चन किस पे बेस्ड है वो आपको समझना है। तो हमारा ए सेट दिया गया, ए इज इक्वल टू है आपका कि x, y को एक पॉइंट है और वो क्या सेटिस्फाई करता है, x² + y² इज इक्वल टू 25, ये हमारा सेटिस्फाई करता है। और b इज इक्वल टू क्या है बच्चों, x, y पॉइंट है, x, y पॉइंट है और x² + 9y² इज इक्वल टू हमारा 144 ऐसा दिया गया है बच्चों। तो आपको ये निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने पॉइंट्स होंगे। तो बेसिकली बच्चों जो ए सेट है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर आपका क्या है बच्चों, सेंटर उसका है हमारा 0 0 है और उसका रेडियस कितना है बच्चों, वो हमारा रेडियस उसका 5 यूनिट है। तो ये हमारा क्या होगा, इस सर्कल में जो पॉइंट्स होंगे बच्चों तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ए सेट के पॉइंट से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये x² + y² इज इक्वल टू 25 है और ये हमारा y एक्सिस हो गया बच्चों, ये x एक्सिस हो गया। तो सेट ए हमारा क्या हो गया, इसमें जो भी पॉइंट्स हैं सर्कल में वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब बच्चों अगर बी सेट का बात करें तो बी सेट हमारा क्या है, बी सेट हमारा ये इक्वेशन बच्चों इलिप्स की होती है। तो वो बच्चों इलिप्स की इक्वेशन है, तो फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि इलिप्स की इक्वेशन कैसे आप सॉल्व करेंगे, x² + 9y² इज इक्वल टू हमारा क्या है कि 144 ऐसा लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं x² / 144 प्लस हमारा y² ये क्या रहेगा बच्चों, ये आप अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारा कितना होगा, ये 144/9 अगर करेंगे तो ये 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो बेसिकली अगर आप क्या करें कि इसको, इस इलिप्स को आप ड्रॉ करें तो वो इलिप्स आपका कैसा देखने में होगा बच्चों, वो इस तरीके से आपका दिखेगा। तो आपको क्या करना था, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना था। वो कितने कॉमन पॉइंट्स आ चुके हैं बच्चों, 4 पॉइंट आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है तो फिर आप क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करेंगे। मींस x² + y² इज इक्वल टू 25 है, x² + 9y² इज इक्वल टू 144 है। तो ये इक्वेशन मान लें कि 2 है और ये 1 मान ली जाए बच्चों, तो ये माइनस ये अगर आप करेंगे तो 8y² इज इक्वल टू क्या आएगा, 144 - 25। तो ये बच्चों किसके बराबर होगा, 4 है तो ये हमारा 9 आ गया, ये 13 तो ये हमारा 11, 119/8 ऐसा आ गया। तो y² ऐसा हो गया।
तो बच्चों अगर इसमें आप एक बार फिर से कैलकुलेशन हम लोग चेक करें तो 14 ये हमारा 1, ये हमारा 3, तो ये 1 आया होगा, 119 ही है, 119 हमारा है। तो 119/8 मतलब y इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर प्लस माइनस, ये हमारी दो वैल्यूज आई हैं 119/8 ऐसा। अब ये हमारी y की दो वैल्यू आ गई हैं बच्चों, तो आप ये वैल्यू रख के यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कैसे आएगा बच्चों कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू इतने के बराबर था, तो 119/8 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 25 के बराबर। यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं कि 25 माइनस 119/8 मतलब क्या हुआ कि हमारा ये क्या रहेगा ऐसा, तो ये हमारा 200 माइनस 119/8 ऐसा बन जाएगा बच्चों। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमारा 8 एलसीएम लिया तो ऐसा बन गया, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगी प्लस माइनस 1/2√2 ऐसा आ जाएगा। तो बच्चों क्या हुआ कि x की प्लस माइनस में वैल्यू पॉसिबल है, इसकी भी पॉसिबल है, तो ये कितने सेट हमारे एक्स वाई के कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो आप अगर देखें तो वो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। y का वैल्यू अगर प्लस में हुआ तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 तरीके से हो सकता है, और y का वैल्यू अगर निगेटिव हुआ तो x का वैल्यू भी 2 तरीके से हो सकता है। तो वो बच्चों ये 4 पॉइंट जो आए हैं, तो चारों पॉइंट अगर यहाँ पर लिखे जाएं तो वो यहाँ पर आप आंसर ऐसे चारों पॉइंट लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा 1/2√2 1/2√2, ये -1/2√2 माइनस 1/2√2, और ये y की वैल्यू कितनी थी बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया 119/8, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस में ही मान लें 119/8, ये क्या हो जाएगा -119/8 का स्क्वायर रूट ये हमारा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा -119/8। तो ये हमारे चारों पॉइंट, ये हमारा क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला रहा होगा, ये पॉइंट कौन सा रहा होगा बच्चों, ये वाला रहा होगा, और ये वाला पॉइंट दोनों निगेटिव कोऑर्डिनेट हैं तो ये वाला रहा होगा। इस तरीके से आप बच्चों इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे कि ये हमारा सेट का क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग आपको समझा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है। 5 में अगर बात करें तो 5 देखते हैं, इसमें ऐसा बोला गया है इन ए कॉलेज 300 स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट रीड्स 5 न्यूज़पेपर एंड एवरी न्यूज़पेपर इज रीड बाय 60 स्टूडेंट। मतलब और हमको क्या करना है इसमें, देन द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स इज, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर निकालना है। तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आप क्या मान सकते हैं बच्चों, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आप x मान लें, और हर एक न्यूज़पेपर कितनी बार पढ़ा जाता है 60 टाइम्स। तो हमारा क्या हो गया x इंटू 60, x इंटू 60 का मतलब हुआ कि वो कितनी बार उनको पढ़ा गया है, टोटल नंबर ऑफ हमारा टाइम्स हो गया कि पढ़ने का वेज। और क्या है 300 हमारे पास स्टूडेंट हैं, और हर एक स्टूडेंट बच्चों क्या करता है 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी बराबर कैसे कर दिया गया है, कितने टाइम्स पढ़ा गया टोटल, उसको हम लोगों ने क्या किया 300 इंटू 5 किया, और ईच न्यूज़पेपर वाज रीड बाय 60, हमारा ऐसा था 60 स्टूडेंट्स। तो ये नंबर हमारा यहाँ से अगर बात करें तो ये 60 इंटू ये क्या आ गया 5 ऐसा इंटू 5 इंटू 5, तो x इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल कर आ जाएगा 25। मतलब क्या हुआ कि हमारे 25 न्यूज़पेपर्स होंगे, हमारे 25 न्यूज़पेपर्स होंगे, 300 स्टूडेंट हैं, ईच स्टूडेंट क्या करता था 5 न्यूज़पेपर पढ़ता था, ईच न्यूज़पेपर वाज रीड बाय 60 स्टूडेंट था। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ क्या कर निकाल सकते हैं, न्यूज़पेपर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, 6 में ऐसा बोला गया है कि एक सेट ए है एक सेट बी है। सेट ए में बच्चों कितना एलिमेंट्स, उसका कार्डिनल नंबर बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो उसका कार्डिनल नंबर क्या दिया गया है बच्चों, उसका दिया गया है 6 नंबर में सेट ए का हमारा 3 एलिमेंट्स हैं,
और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, 6 एलिमेंट्स हैं, ऐसा बोला गया है। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ए मतलब एन ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर कितना हो सकता है ये निकालना है बच्चों। तो ये मिनिमम नंबर कैसे आएगा कि अगर क्या हो जाए ए हमारा क्या हो जाए बी का सबसेट ही हो जाए, तो फिर क्या होगा कि मिनिमम नंबर ऑफ हमारे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि अगर क्या हुआ बी का अगर कोई भी एलिमेंट हमारा डिफरेंट हो गया तो फिर उसको यूनियन में लेना पड़ेगा, और ये 6 बी सेट के 6 के 6 एलिमेंट्स तो आपको लेना ही होगा। इस वजह से क्या हो जाएगा, इसके मिनिमम एलिमेंट 6 हो जाएंगे। ऐसे ही बच्चों बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में आपको ये करना है, इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स देन टोटल नंबर ऑफ आपको सबसेट बताना है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बच्चों आपको बताया गया है कि कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का बात करें, एक हमारा ए सेट है, उसमें मान लिया 1 2 3 से लगाकर क्या है n एलिमेंट्स हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, सबसेट अगर बनाना है तो सबसेट बनाने का मतलब क्या हुआ कि मान लें कि बी एक हमारा सबसेट है इसका, तो इसको ऐसे इस एंगल से आप सोचते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट इसका पकड़ लिया गया, उसका वो एलिमेंट मान लें कि हमारा क्या लिया गया, 4 लिया गया। तो अब 4 एलिमेंट के पास क्या चॉइस रहेगा, इंडिपेंडेंट है ये, बी हमारा कितने तरीके से बन सकता है ये हम लोग सोच रहे हैं। तो अगर कोई एक एलिमेंट उठा लिया गया तो अब वो क्या हो सकता है, बी में आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है। तो ईच एलिमेंट हैज 2 चॉइसेस वेदर इट शुड गो ऑन सेट बी और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वो एलिमेंट कोई भी लिया गया तो वो बी में जा सकता है या फिर नहीं जा सकता है। तो 2 चॉइस है। कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, n एलिमेंट्स हैं। तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स वो हो जाएंगे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर n। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, इसमें आप 1-2 एग्जांपल और अगर देखें तो आप ऐसे सोचें कि आपको एक सेट दिया गया है, ये सेट है आपका 1 2 3 का। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे सबसेट्स इसके बनाए जाएं तो एक तो 5 हमारा सबका होता ही है, 1 एलिमेंट वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे 2 वाले कौन से होंगे, 2 3 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा बच्चों। और हमारा क्या हो जाएगा, और हो जाएगा बच्चों ये हमारा 3 1 हो जाएगा। और हमारा एक सबसेट कौन सा होगा बच्चों, वो हमारा हो जाएगा 1 2 3। यही हमारे सबसेट, ये कितने बन गए बच्चों, 2 3 5 3 8, मतलब 8 बन गए। तो 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 क्यूब बन गया। ऐसे ही 2 एलिमेंट्स के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो 2 की पावर n आया, इसमें क्या है, नल सेट भी इंक्लूड किया गया है और किसको इंक्लूड किया गया है, पूरे के पूरे इस ए सेट को भी हमारा सबसेट में काउंट किया गया है। तो अगर हमारा प्रॉपर सबसेट का बच्चों बात करें तो प्रॉपर सबसेट में कौन सा हमारा ए सेट इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर बोला जाए कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हमारा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स will be 2 की पावर n -1। ये -1 बच्चों क्यों किया गया है, क्योंकि वो सेट को हमको जो सेट दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, हटा देना है। और हमारा प्रॉपर सबसेट में नल सेट भी काउंट किया जाता है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हुए, प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। अब यही अगर आपको ऐसा बोला जाए बच्चों कि इसमें और दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाएं, तो ऐसा अगर बोला जाए कि हमारा एक सेट है, कोई एक सेट है हमारा ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
अगर इसमें ऐसा किया जाए कि एक बी सबसेट आपको बनाना है, उसमें हमारा क्या है कि कितने तरीके से वो बी सबसेट बन सकता है। अगर उसमें हमारा 7 और 10 ये दो एलिमेंट्स हमेशा आने ही चाहिए, आने ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सबसेट में आप इन दोनों एलिमेंट्स को तो हमेशा डाल देंगे और बचे हुए रिमेनिंग 8 एलिमेंट्स के पास क्या होगा, हर एक के पास 2 चॉइस होगा। तो वो नंबर ऑफ सबसेट बी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट बी वो बच्चों किसके बराबर हो जाएंगे, 2 की पावर 8। ये क्या लिखा गया है कि जब हमारा ये बी सबसेट बनाया गया, बी सबसेट बनाया गया और उसमें ये 7 एंड 10 ये दो एलिमेंट्स होने ही चाहिए, आपको ऐसा बोल दिया गया है। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ हमारे सबसेट हो गए। ये नंबर ऑफ सबसेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कहां पर कराए जाएंगे, प्रोबेबिलिटी में कराए जाएंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कराए जाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि उसमें ऐसा रहेगा कि आपको एक सेट दिया जाएगा बच्चों, सेट दिया जाएगा, ऐसा होगा कि 1 to 100 तक का एक सेट है, उसमें ऐसा बोलेगा कि 3 एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लिया गया, या फिर उस सेट की हेल्प से आपको एक सबसेट बनाया गया है P और दूसरा सबसेट Q बनाया गया है। तो P इंटरसेक्शन Q हमारा क्या होना चाहिए, कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे ऐसे मतलब कि कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, तो हमारे P और Q कितने तरीके से ऐसे ये सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। इस तरीके के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें ये सारी चीजें आप वहां पर यूज कर रहे होंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये बच्चों आपको ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप अगर करें तो अगला क्वेश्चन है आपका कि द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द सेट कंटेन्स हमारा 3 एलिमेंट। तो वो बच्चों कितना हो जाएगा, 2 क्यूब माइनस 1 मतलब 7 के बराबर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, 9 का अगर बात करें तो 9 में ऐसा आपको बोला गया है कि ए बी सेट दिए गए और इसका वैल्यू आपको निकालना है। ए यूनियन हमारा क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बिल्कुल ए सेट हमारा क्या दिया गया है बच्चों, 1 2 3 ऐसा दिया गया है। और बी सेट आपका क्या है बच्चों, ये हमारा है 3 4 ऐसा है। सी हमारा सबसेट क्या है बच्चों, 4 5 6 ऐसा दिया गया है। तो आप पहले क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालें। तो बी इंटरसेक्शन सी बच्चों आप तुरंत निकाल सकते हैं। वो किसके बराबर आएगा, वो सिंगलटन सेट होगा, मतलब एक ही एलिमेंट रहेगा उसमें, उसका और इसका क्या करना है, यूनियन करना है बच्चों। तो हमारा इसका ये सेट जो होगा फाइनली वो क्या बन जाएगा, कंटेन्स 4 एलिमेंट और उसके हमारे 4 एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 11 में सेट ए और सेट बी दिए गए हैं 2 और बोला गया है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या होगा, 5 के बराबर होगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 में प्रूव करना है। तो बच्चों आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में जो लास्ट टॉपिक्स होंगे वो होंगे हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, उनको आप सॉल्व करना सीखेंगे। तो उसी फंक्शन को यहाँ पर सेट ए में यूज किया गया है। तो सेट ए बच्चों क्या डिफाइन किया गया है आपको, सेट ए है आपका कि x, y एक पॉइंट है हमारा 2D प्लेन में और हमारा क्या है XY प्लेन में, और ये हमारा क्या है y इज इक्वल टू हमारा e की पावर x फंक्शन है। और b हमारा सेट जो है बच्चों, b सेट क्या है, x, y पॉइंट है और उसमें क्या है कि वो है y इज इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू हमारा क्या बोला गया है, x बिलोंग्स टू r बोला गया है। तो आपको ये प्रूव करना है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू नल सेट होगा। तो इसका क्या मीनिंग है बच्चों, इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हमको क्या है कि A सेट जो है उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं 2D में, तो वो ऐसे आप समझ सकते हैं। y इज इक्वल टू e की पावर x का ग्राफ बच्चों ऐसा बनता है, ये आपको कैसे बनता है ये सारी चीजें पूरा डिटेल में बताया जाएगा। अभी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं
कि हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर x, ई का वैल्यू हमारा ई कांस्टेंट है, इरेशनल नंबर है बच्चों। तो ई हमारा क्या है कि 2.71 इस तरीके से इसके अराउंड होता है। तो उसकी पावर x किया जाए तो x की वैल्यू अगर 0 होगा तो ये 0,1 पॉइंट होता है, और जैसे जैसे बच्चों x बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता चला जाता है। अब क्या है बच्चों कि अगर y इज इक्वल टू एक्स लाइन अगर आप प्लॉट करें तो वो ऐसा होता है। अब ये हमारा कभी भी इसको कट नहीं कर सकता है। अब इसको प्रूव करने के हमारे पास, जब आप कैलकुलस में ग्राफ्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे, कैलकुलस में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाया जाएगा, तब आपको ये सारे रीजन बता दिए जाएंगे कि ये हमारा कट नहीं कर रहा है। उसके लिए आप एक फंक्शन कैसे मान सकते हैं, आप एच एक्स एक फंक्शन मान लें, एच एक्स इज इक्वल टू हमारा ई की पावर एक्स माइनस एक्स ऐसे मान लिया जाए। तो ये हमारा इस फंक्शन को एनालाइज आपको करना होगा। आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेरिवेटिव बच्चों क्या निकल कर आएगा, तो वो सारी चीजें आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें आप अगर ऐसे सोचें कि हमारा इसको डेरिवेटिव वगैरह से आप अप्रोच कर सकते हैं कि जैसे एच डैश एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस 1 आ गया। अब ये हमारा 0 के बराबर कब हो रहा होगा बच्चों, ये हमारा 0 के बराबर हो रहा होगा तब, तो ये 0 हमारा क्या होगा, 0 हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो 0 पे इसकी वैल्यू बच्चों क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो ये जो डिफरेंस है इनका, तो मिनिमम e की पावर x माइनस एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा बच्चों वो किसके बराबर होगा, वो वैल्यू हमारी 1 के बराबर हो रही होगी। कब हो रही होगी, x इज इक्वल टू 0 पे। और ये x इज इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मिनिमम कैसे है, वो सारे लॉजिक्स आपको बताए जाएंगे। तो बेसिकली जब ये दोनों हमारे कट ही नहीं कर रहे हैं कभी भी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसी में अगर आपको ऐसा बोला जाए बच्चों कि ये एक सेट दिया गया है आपको और दूसरा सेट आपको दिया गया है, एक नया क्वेश्चन आप बनाएं, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इनको कैसे क्या करना होगा। तो बी सेट अगर आपको बना दिया जाए बच्चों कि ये एक्स वाई पॉइंट है और हमारा बोला गया कि एक्स वाई कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये एक्स और वाई क्या है बच्चों, ये रियल नंबर्स ही हैं आपके। तो ऐसा बोल दिया गया, तो फिर इसका ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालें तो हमारे उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो आपको अगर निकालना हो तो आप कैसे करेंगे। इसका ग्राफ आपको ये बता ही दिया गया, सर्कल यूनिट सर्कल है ये। तो यूनिट सर्कल बच्चों देखने में कैसा होगा, इस तरीके से कुछ होगा, ऐसा कुछ रहेगा। तो यहाँ पर कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आए, 1 2, ये 2 पॉइंट आ गए हैं बच्चों। तो ये 2 पॉइंट हमारे क्या रहेंगे कि इसमें अगर बात करें कि एन ए इंटरसेक्शन बी, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही अगर बात करें कि अगर ये बोला जाए कि हमारा एक सी सेट है, सी सेट हमारा दिया गया कि हमारा सी सेट था बच्चों एक्स कॉमा वाई, और हमारा बोला गया कि y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा बोल दिया गया बच्चों। तो फिर क्या होगा, ये ए इंटरसेक्शन भी आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि हमारा 2 पॉइंट्स होंगे, सर्कल को आप प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा अगर ऐसा बोला जाए बच्चों कि हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके बराबर होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बच्चों आपने क्या किया कि आपने इसका ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ अगर यहाँ पर आप बनाएं, तो ये तो सर्कल का मैक्सिमम हाइट बच्चों 1 रहा होगा, 1 से नीचे जाएगा। तो अगर इसको आप प्लॉट करें तो हमारा y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बच्चों ऐसे करके ऐसा कुछ जाएगा आपका। तो यहाँ पर अगर देखें तो कॉमन पॉइंट हमारा इन तीनों सेट के कॉमन पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है बच्चों, एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है। वो कौन सा पॉइंट हमारा 0,1 है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों, एक ही एलिमेंट होगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे। अगर यूनियन का बात करें बच्चों कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चों, तो फिर उसमें क्या आएगा बच्चों, ये सर्कल भी आ जाएगा, ये हमारा ये पूरा का पूरा ये पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट भी आ जाएगा। तो उनको आप बेसिकली कर सकते हैं।
अब इसमें अगर आपको ऐसा भी बोला जाए कि आपको और डिफरेंट आपको ये कर्व्स दिए जा सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स कितने कॉमन होंगे वो आपको पूछा जा सकता है। तो ये आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं बच्चों। अब आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में ऐसा बोला गया कि एक सेट कोई दिया गया है, दूसरा सेट दिया गया है, उसमें आपको ये बताना है कि ए यूनियन बी वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में अगर बात करें, एक सेट है x इज इक्वल टू हमारा 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, ये ऐसा बोला गया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और दूसरा सेट आपको क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू है बच्चों, y इज इक्वल टू 9 टाइम्स हमारा n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ऐसा। तो इसमें आपको ये बताना है कि बच्चों x यूनियन, ये हमारा x यूनियन y, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना है। तो ये बच्चों आप कैसे निकाल सकते हैं, क्या करें, इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है x यूनियन y, तो ये इसका मतलब क्या होगा कि अगर y के एलिमेंट्स फॉर्म में आप लिखें तो वो क्या आ गया 0, 9, 18, मल्टीपल ऑफ हमारा क्या हो रहा है 9 हो रहा है इंक्लूडिंग 0 भी वैसे मल्टीपल ऑफ 9 में काउंट होता है। तो ये 36 इस तरीके से एलिमेंट आ गए। अब इसको आपको चेक करना है कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे बच्चों। तो x इज इक्वल टू, अगर n को n नेचुरल नंबर था 1 रख दें, अगर 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा बच्चों। अगर 2 रखा जाए इसमें तो ये हमारा 16 हुआ, 16 माइनस 7 अगर बात करेंगे तो 9 आ जाएगा। और n इज इक्वल टू आप 3 रखें तो 3 रखने पर क्या होगा बच्चों, ये 3 रखने पर होगा आपका ये 64 माइनस 10 मतलब 54, ऐसे ही ये हमारे क्या होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे। लेकिन क्या है इसमें सारे के सारे मल्टीपल ऑफ हमारे 9 इंक्लूडेड नहीं है। तो अब ये सोचना होगा कि ये जो हमारा x है इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं। तो बच्चों ये जो टर्म है इसको आपको एनालाइज करना होगा कि 4 की पावर n माइनस 3n माइनस 1, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1 की पावर n माइनस 3n माइनस 1। बच्चों ऐसे आप अगर लिखें तो ये बन जाएगा 3 की पावर n प्लस nc1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 प्लस nc2 इंटू 3 की पावर n माइनस 2 से लगाकर लास्ट के अगर दो टर्म्स लिखें आप तो वो nc n माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस nc1 इंटू हमारा 3 प्लस हमारा क्या आएगा 1 माइनस 3n। ये आपको हो सकता है ना दिख रहा हो बच्चों, तो इसके आगे के टर्म्स आप यहाँ पर हम लिख दें। इसके बाद आएगा बच्चों कि nc n माइनस 1 इंटू 3 प्लस हमारा 1 माइनस 3n माइनस 1। तो ये बच्चों क्या होगा, ये दो टर्म लास्ट के कट जाएंगे। इसमें बेसिकली आपने क्या किया कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज किया है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है वो आपको याद होगा, 11th में बताया गया होगा। नहीं तो बाइनोमियल थ्योरम आप ऐसे सोच सकते हैं कि x प्लस वाई की पावर n, n हमारा क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर, ऐसा ncn इंटू वाई की पावर n, ये ऐसा हमारा बाइनोमियल थ्योरम में भी आप इनके प्रूफ्स कई तरीके से पढ़ेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हुए प्रूफ पढ़ेंगे हमारा, और भी कई तरीके मल्टीप्लाई, हमारा जो कौन सा फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल इंडक्शन होता है वहां से आप पढ़ेंगे। और हमारा कि एक पैटर्न बनता है तो वहां से हमारा पास्कल्स ट्रायंगल से इसका प्रूफ आप बच्चों पढ़ेंगे। तो 3 तरीके से आप प्रूफ पढ़ रहे होंगे, फिर उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये बच्चों क्या हो गया, ये टर्म्स तो आपके ये और ये कट गए, तो ये बच्चों क्या आ गया 9 का मल्टीपल है। और ये यहाँ पर अगर 9 कॉमन ले लिया जाए तो 3 की पावर n माइनस 2 प्लस ये हमारा nc1 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 ऐसा रहेगा बच्चों।
तो ये जो फैक्टर है, तो ये फैक्टर क्या है, लगातार बढ़ नहीं रहा है। मतलब ये 9 का मल्टीपल तो है, लेकिन हमारा क्या होगा कि हर एक 9 का मल्टीपल इसमें नहीं लिया जा रहा होगा इस नंबर में बच्चों। तो आप बोल सकते हैं कि हमारा इन दोनों का अगर यूनियन लिया जाए तो यूनियन बच्चों क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा इसमें तो सारे के सारे 9 के मल्टीपल हैं, तो ये हमारा किसके बराबर होगा, वाई सेट के बराबर होगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है कि जो हमारा आपका यू सेट है, हमारा यूनिवर्सल सेट है बच्चों, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 700 एलिमेंट्स हैं। हमारा ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 200, 300। ए इंटरसेक्शन बी में बच्चों कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे 100 एलिमेंट्स हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि इन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो वो बच्चों अगर बात करें तो वो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ऐसा होता है। तो वो किसके बराबर आ गया, 400। वो नंबर्स आ गया है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बच्चों अगर इसको वेन डायग्राम में आप बनाएं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं कि ए ये सेट हुआ, ये बी हुआ, ये हमारा यू पूरा का पूरा हो गया। अब हमारा क्या होगा कि इनका अगर यूनियन लिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स रहे होंगे बच्चों, ये हमारे इसमें 400 एलिमेंट्स रहे होंगे। ऐसे ही अगर बात करें कि इसको आप प्लॉट करें वेन डायग्राम में, तो वो आप ऐसे सोच सकते हैं, ये हुआ, ये बी हुआ हमारा सेट, और ये यूनिवर्सल सेट है बच्चों। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ये सब, ये सारा का सारा रीजन उसमें आ जाएगा, ऐसा आएगा बच्चों। बस ए का पार्ट छोड़कर बाकी सारे पार्ट ले लिए जाएंगे। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट का, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि ये सारे के सारे, ये ए था, ये बी था बच्चों, तो ये हमारा सारा का सारा रीजन क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब बच्चों इनका क्या करना था आपको, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन बच्चों आप लें तो उसका डायग्राम अगर बनाया जाए, इसका डायग्राम फाइनली बनाएं तो वो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा ए बी। इसको इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो ये जो रीजन आएगा बच्चों वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा किसका रीजन रहेगा, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या हुआ, जो भी हमारे ये रीजन दिखाया गया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें बच्चों कितने टोटल हमारे कितने थे, 700 थे, और इसमें कौन सा नहीं है पार्ट, हमारा ए यूनियन बी वाला पार्ट नहीं है। तो हमारा इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, इस रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 300 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा इसमें कितने थे, 400 थे, टोटल हमारे 700 थे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 300 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब क्या है बच्चों, आपको अगला क्वेश्चन नंबर 14 अगर बात करें तो 14 क्या है उसको देखना है। 14 में ऐसा बोला गया, ये भी वेन डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। इसमें बोला गया है बच्चों कि हमारा एक सिटी है, कोई एक सिटी में क्या है कि कुछ लोग कार से चलते हैं, कुछ लोग पैदल चलते हैं, कुछ लोग बस से चलते हैं। तो उसको आपको परसेंटेज वगैरह दिया गया है, तो उसको आपको एनालाइज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में वेन डायग्राम अगर बनाया जाए तो उसमें ऐसा बोला गया है कि हमारा 20% पॉपुलेशन क्या है, कार से चलती है बच्चों, और 50% ये मान लें कि ये कार वाली है, तो ये कितनी है, 20% बच्चों। ये हमारा क्या है, कार के अलावा क्या है, बस वाली कितनी है बच्चों, बस वाली है हमारी 50% है बच्चों। और ऐसी पॉपुलेशन जो हमारा क्या है, कार और बस दोनों से चलती है, वो कितना है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि एनसी का मतलब हुआ कि मान लें कि कार वाला हमारा कितना परसेंटेज था, तो वो था 20%। और हमारा ऐसे ही बात करें बस का, तो बस को बी से डिनोट कर दें, वो कितना है बच्चों, 50% है। इसको 50, इसको 20, इसको 50 ऐसे मान सकते हैं आप, ये परसेंटेज में हम लोग बात कर रहे हैं। और ऐसा बोला गया एन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बस और कार का हमारा इंटरसेक्शन कितना है, वो 10% पॉपुलेशन है। तो ऐसा बोला गया है कि आपको कि देन पर्सन ट्रेवलिंग बाई कार और बस,
कार और बस से ट्रेवल करने वाला कितना परसेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमारा क्या करना है, आपको एन हमारा बी यूनियन सी आपको ये निकालना है। तो ये बच्चों किसके बराबर होता है, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर। वो कितना आ जाएगा, बस कितना था 50 था, 50 प्लस 20 माइनस 10 मतलब 60। तो ये बच्चों आपका क्या रहेगा, 60% ऐसी पॉपुलेशन होगी जो कि बस से चलेगी या फिर किससे चलेगी, ये हमारी कार से चल रही होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन करना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों कि ए बी सी क्या है, हमारे 3 सेट हैं कोई भी, तो आपका इसका वैल्यू किसके बराबर है और आपके ऑप्शंस कुछ दिए गए होंगे। तो वो यहाँ पर जो लिखा गया है बच्चों, तो यहाँ पर ये गलती है, जो भी इसका आंसर दिया गया है इसका आंसर होगा बच्चों, आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं ए माइनस बी इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर ए माइनस सी। यहाँ पर क्या लिखा गया है बच्चों, यूनियन लिखा गया है आंसर में, तो वो आंसर आपका नहीं होगा, ये इंटरसेक्शन वाला आंसर होगा। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे आप वेरीफाई करेंगे, इन टर्म्स का मीनिंग कैसे समझेंगे, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कैसे देखेंगे कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये हमारा सी सेट है बच्चों। तो ये ए बी सी हो गया। अब अगर B यूनियन C लिखा गया है बच्चों, तो B यूनियन C का मतलब क्या हुआ, ये पूरा हमारा सेट आ गया, ये ऐसा आ गया। अब इसमें हमारा क्या हुआ कि अगर A माइनस बी यूनियन C बोला गया है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग बच्चों ये हुआ कि हमारा A का जो रिमेनिंग पार्ट है, नॉन शेडेड पार्ट, वही हमारा ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब इसमें जो ऑप्शंस थे हमारे, ऑप्शंस ऐसे थे ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी इंटरसेक्शन हमारा ए माइनस सी, इस टाइप के ऑप्शंस हैं। तो इनका ए माइनस बी ए माइनस सी का क्या मीनिंग है वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। तो ए माइनस बी का बच्चों क्या मतलब हुआ कि हमारा ये वाला पार्ट इसका हटा दिया गया है। तो बेसिकली हमारा अगर उसको रिप्रेजेंट किया जाए बच्चों, तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा, ए माइनस बी इस तरीके का रहेगा। अगर a माइनस सी आपको अगर प्लॉट करना हो, तो a माइनस सी बच्चों कैसा होगा, इस तरीके का आपको देखने में होगा, ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा रहेगा बच्चों। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, a माइनस सी प्लॉट कर सकते हैं। ये हमारा a था, ये b था, ये c था बच्चों। अब ये अगर ऐसा आ गया, तो आपको ये करना है कि इन दोनों का आपको क्या लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है बच्चों। इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लें तो कौन सा पार्ट आ जाएगा, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए बच्चों, तो वो वाला जो पार्ट आएगा उसको आप बनाएं यहाँ पर। तो वो आपको देखने में कैसा होगा बच्चों, वो देखने में इस तरीके से ये वाला पार्ट ही सिर्फ आएगा, जो कि हमारा क्या था, ए माइनस बी यूनियन सी के बराबर था। तो ये हमारा सेम रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी यही सेम रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आपको असाइनमेंट दिया गया है वहां पर क्या है कि ये यूनियन लिखा हुआ है, तो वो यूनियन ना होकर क्या होगा कि वो इंटरसेक्शन रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 16 आप देखें कि वो क्या है, वो किस पे बेस्ड है, उसको आपको समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 किस पे बेस्ड है बच्चों, वो ऑर्डर्ड पेयर वगैरह पे बेस्ड है। ऑर्डर्ड पेयर का कैसे यूज करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कैसे जनरेट होते थे हमारे, उनको आपको फिर से एक बार समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए सेट दिया गया है आपको, उसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए बी, और बी हमारा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं सी डी, और सी एक है हमारा जिसमें एलिमेंट्स हैं डी और ई, ऐसा। देन ये आपको बताना है कि ये एक हमारा सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं बच्चों, ए कॉमा सी, ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, बी कॉमा सी, ऐसा, और बी कॉमा डी,
और हमारा क्या है बी कॉमा ए, ये हमारे क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर है एक सेट के। तो ये बच्चों कैसे आया होगा कि जब आपने क्या किया होगा, ए सेट को मल्टीप्लाई करने से, ए क्रॉस बी करने से क्या आता है बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होते हैं। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, जैसे हम लोग बात करें कि ए में अगर 2 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी अगर करेंगे हम लोग, ए सेट का मल्टीप्लिकेशन करें हम लोग, तो वो क्या डिफाइंड होता है, वो हमारे ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होते हैं। और अगर ए में 2 एलिमेंट हैं, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट्स आएंगे बच्चों। ऐसे ही इसमें m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो a क्रॉस b करने पर क्या आएगा बच्चों, हमारा कितने एलिमेंट्स आएंगे, m इंटू n आएंगे। ऐसे ही इसमें 10 हो गए, इसमें 8 हो गए, तो कितने एलिमेंट्स जनरेट होंगे, कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 80 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों कि ये बताना है कि ये जो हमारा आया, ये हमारा कैसे आया होगा, ये हमारा किसके बराबर होगा। ऑप्शंस में आपको कैसे रहेंगे कि हमारा ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी माइनस सी, इस तरीके के क्या रहेंगे आपके ऑप्शंस होंगे। तो उनको कैसे आप पहचानेंगे, देखो आप ये सोच सकते हैं कि ये हमारा ए बी बी बी, और इनको क्या किया गया, सी डी ई, इनसे मल्टीप्लाई किया गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर बी यूनियन सी लिया जाए, बी यूनियन सी लिया जाए, वो किसके बराबर होगा बच्चों, सी डी ई, उसके 3 एलिमेंट्स होंगे। और इसको क्या किया जाए बच्चों, ए के एलिमेंट्स 2 एलिमेंट हैं, तो ये बच्चों क्या हो रहा है, ए का किससे क्रॉस किया गया है, बी यूनियन सी से किया गया है। तो फाइनली ये जो हमारा सेट है ये किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी हमारा यूनियन सी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर्स आए तो ये कैसे जनरेट हुए होंगे। ये हमारा ए क्रॉस ये बी यूनियन सी जो एक सेट रहा होगा, उसका हमारा क्या किया गया होगा, ये मल्टीप्लिकेशन किया गया होगा। ऑर्डर्ड पेयर तभी जनरेट हो रहे होंगे। तो इस तरीके अगर आपको ऐसा बोला जाए बच्चों कि हमारा आर क्रॉस आर बोला जाए, तो इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि आर का मतलब था बच्चों रियल नंबर का सेट, और ये क्या था, रियल नंबर का सेट। अगर हमारा आर क्रॉस आर बोला गया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, 2D में हमारा XY प्लेन में कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। कैसे कि ये रियल नंबर का रियल नंबर के सेट को मल्टीप्लिकेशन ये किससे किया गया है, रियल नंबर के सेट से। तो ये हमारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल होंगे वो आ जाएगा। बेसिकली वो क्या हो रहा होगा, वो XY प्लेन हमारा, ये X हो गया, ये Y हो गया, यही XY प्लेन बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसको भी आप आर क्रॉस आर अगर बोला जाए कभी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पॉइंट हमारा क्या है कि एक प्लेन में XY प्लेन में। आर का मतलब रियल नंबर, तो ये हमारा ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, ए सेट तो हमारा ये होता है। ऐसे ही ए की जगह आर अगर सिंबल यूज कर ले बच्चों, तो आर का मतलब होता है रियल नंबर का सेट। तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये पूरा XY प्लेन जो भी होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऐसे ही आर क्रॉस आर, अगर आपको ये मीनिंग समझाया गया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इससे क्या होता है बच्चों, इससे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकल कर आते हैं। ए सेट अगर ये हो गया, बी ये हो गया बच्चों, सी ये हो गया, तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट यहाँ से कितने जनरेट होंगे, वो कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स होंगे हमारे यहाँ पर। अब ये आर क्रॉस आर अगर ऐसा बोल दिया जाए बच्चों, तो इसका सिंपल सा ये मीनिंग होगा कि हमारा स्पेस में XYZ 3 एक्सिस होती हैं 3D में, आपको मालूम होगा। तो स्पेस में कोई भी पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे आप जानते हैं कि स्फीयर हमारा क्या होता है, 3D उसका वॉल्यूम कुछ होता है, तो हमारा वो 3D फिगर होता है, 3D हमारा
3D कर्व है। ऐसे ही बात करें कि आप कौन सा एक क्यूब ले लें, क्यूबॉइड ले लें, हमारा आपका जैसे रूम होता है, तो ये सब क्या होंगे कि हमारा R क्रॉस R का मतलब है रियल नंबर के सेट को, रियल नंबर के सेट को, रियल नंबर के सेट को आपस में अगर ऐसा क्रॉस करके लिख दिया गया तो वो हमारा स्पेस का कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इनका मीनिंग आपको समझ में आ गया, ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मीनिंग समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे जनरेट हुए थे, हमारे ए क्रॉस बी यूनियन सी करने से ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर से जनरेट हुए होंगे। तो अब हम लोग इस असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। 17 है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेट आपको एक सेट दिया गया है, सेट एक आपका है x, y, ये पॉइंट है, ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में दिया गया है। y इज इक्वल टू बच्चों क्या है, e की पावर x है, और x हमारा क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो और b सेट आपका क्या दिया गया है बच्चों, x y कोई ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, और y इज इक्वल टू e की पावर -x है बच्चों, और ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला गया है। तो अब इसमें बताना है आपको कि हमारा ऑप्शंस हैं आपके कि A इंटरसेक्शन B क्या फाई होगा कि नहीं होगा, या A यूनियन B इज इक्वल टू R स्क्वायर दिया गया है बच्चों। तो ये R स्क्वायर का मतलब क्या होगा, R स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों XY प्लेन हमारा, इसको ऐसे भी R क्रॉस R को R स्क्वायर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R क्यूब अगर कभी भी आपको सिंबल यूज किया जाए तो इसका मतलब होगा कि कोई भी पॉइंट हमारा स्पेस में कोई भी पॉइंट। तो इसका अगर बात करें बच्चों, y इज इक्वल टू ई की पावर x है, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ ऐसा होता है, e की पावर -x का ग्राफ ऐसा होता है बच्चों। तो इसमें हमारा क्या होगा कि अगर इनको दोनों को प्लॉट किया गया तो इन दोनों का एक ही कॉमन एलिमेंट आ रहा है। वो कॉमन एलिमेंट बच्चों क्या है, वो कॉमन एलिमेंट है आपका, कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है 0,1। तो एक ही हमारा कॉमन एलिमेंट होगा। तो A इंटरसेक्शन B इज नॉट नल सेट, ये हमारा क्या है, नल सेट नहीं है। तो यही ये क्वेश्चन था, ये हमारा पूरा ये प्लेन तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा बच्चों, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो और ये बाकी सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है ये आपको प्रॉपर चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट को कर सकते हैं। थैंक यू।